नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी 10 IELTS क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के हम मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन जोधपुर, बी ऑप्शन से आपको दिया गया है कोटा, सी ऑप्शन में जैसलमेर, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर बीकानेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। बताइए पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है। पटुओं की हवेली कौन से जिले में? जैसलमेर में। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पटुओं की हवेली या फिर लखमल की हवेली। पटुओं की हवेली, लखमल की हवेली या फिर सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली या फिर सोडो की हवेली। सोडो की हवेली या फिर आचर्य ईसरलाल जी की हवेली। ये कहाँ पर है? सारी हवेलियां जैसलमेर में। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन को देगा। पूछा गया है कि पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नकमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली या शोडो की हवेली या फिर आचार्य ईसरलाल जी की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो ये सारी हवेलियां है जैसलमेर में स्थित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम यहाँ पर 2 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, किस दुर्ग में जयवाड़ तोप स्थापित है? किस दुर्ग में जयवाड़ तोप स्थापित है? ऑप्शन आपको दे दी गई यहाँ पर जयगढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शेरगढ़, सी ऑप्शन से आपको दिया गया है नाहरगढ़ और डी ऑप्शन से आपको यहाँ दे दिया गया है रणथंभौर। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे। किस दुर्ग में जयवाड़ तोप स्थापित है? एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। तो जयवाड़ तोप बताइए कौन से दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग। ये जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर जिले में। ठीक है, और जयगढ़ जो दुर्ग है इसका जो उपनाम है बताइए क्या है? चिल्का टीला। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चिल्का टीला कहा जाता है। चिल्का टीला के नाम से जाना जाता है कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मिर्जा मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना है। शेरगढ़ जो दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? बारा जिले में स्थित है। और नाहरगढ़ दुर्ग ये जयपुर में स्थित है। और नाहरगढ़ दुर्ग का दूसरा क्या नाम है? सुदर्शनगढ़। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो वो है नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन कोणागांव, बी ऑप्शन में सिलाना गांव, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कटरा गांव, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बोरपुर गांव। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। अब देख लीजिए राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा। कोणा गांव ये राजस्थान का कौन सा बिंदु है, उत्तरी बिंदु, ठीक है, ये राजस्थान का है उत्तरी बिंदु। तिलाना जो गांव है ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु। कटरा गांव राजस्थान का कौन सा बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। और बोरकुंड है राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, प्रकार से याद रखना है, ठीक है। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है डी ऑप्शन बोरकुंड गांव, ठीक है। इसे इस प्रकार से समझ लीजिए आप राजस्थान के नक्शे के साथ। जो उत्तर दिशा है दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। और राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वह है कोणा गांव, कोणा गांव श्री गंगानगर, ठीक है, उत्तरी बिंदु। इसके अलावा राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वह है सिलाना गांव धौलपुर, सिलाना गांव धौलपुर। और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, ठीक है। और राजस्थान का पश्चिमी जो बिंदु है वह है कटरा, कटरा गांव जैसलमेर, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है आपको कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो श्री गंगानगर कोणा गांव। पूर्वी बिंदु तो पूर्वी बिंदु है शिलाना गांव धौलपुर, पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर और दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। सभी विद्यार्थी जो निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा फिर से वीडियो शेयर कर दीजिए। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर थार पत्थर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राठी, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गिर, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कांकरेज। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 की राजस्थान की कामधेनु है। यहाँ पर आपको गायों की नस्ल दे दी गई है। और राजस्थान की कामधेनु कौन सी है बताइए, राठी गाय, ठीक है। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय सर्वश्रेष्ठ, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल है, तो वो है राठी गाय की नस्ल। और जो ये राठी गाय है वे राजस्थान की कौन से जिले में पाई जाती है बताइए। क्वेश्चन बनकर देगी राजस्थान में जैसे राठी गाय कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। इन जिलों में प्रमुख रूप से राठी गाय पाई जाती है। थारपारकर जो गाय है ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जैसे कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में विस्तृत रूप से पाई जाती है थारपारकर गाय। गिर गाय मूल रूप से
गुजरात की गाय है। लेकिन राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है गिर गाय? तो ये पाई जाती है अजमेर में। मूलत तो ये गुजरात की है, ठीक है। लेकिन राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? तो अजमेर, ध्यान में रखना है। और गिर गाय को किस नाम से जाना जाता है? तो रेंडा के नाम से। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रेंडा के नाम से कौन सी गाय जानी जाती है? तो गिर गाय, ठीक है। कांकरेज जो गाय है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणतम पश्चिमतम क्षेत्र में पाई जाती है। और किस जिले में पाई जाती है ये कांकरेज गाय? तो जालोर, जालोर, पाली, सिरोही, इन जिलों में पाई जाती है कांकरेज गाय, ठीक है। इस प्रकार से आपको, इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हैं राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। राठी गाय किस तरफ पाई जाती है, ठीक है। और थार परकर गाय पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जैसे बाड़मेर और जैसलमेर में, ठीक है। गिर गाय, गिर गाय मूल रूप से गुजरात में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान के अजमेर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा कांकरेज, कांकरेज जो गाय है ये पाई जाती है जालौर, पाली, सिरोही, ठीक है। दक्षिणतम पश्चिमतम जिलों में पाई जाती है कांकरेज गाय। और थारपारकर गाय पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और राठी गाय उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है। और जो गिर गाय है वो दक्षिणतम पूर्वी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान के, ठीक है। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1186, 1193, 1198, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1199। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 की तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? 4 ऑप्शन है आपके पास। तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है। किन किन के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में है जो कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी है जो कि विजय होती है प्रथम युद्ध में, ठीक है। और तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है। और ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो ये युद्ध भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इस युद्ध में जो कि मोहम्मद गोरी की क्या होती है? विजय। द्वितीय युद्ध में तो मोहम्मद गोरी की विजय होती है, और तराइन के प्रथम युद्ध में है जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ यही पूछा गया है, तो 1192, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। 4 ऑप्शन दे दी गए हैं। इंदिरा गांधी, नेहरू, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जवाहरलाल, ये ऑप्शन में मेजबान, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अनूप सागर मान। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 की मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इंदिरा गांधी, नेहरू, जवाई बांध, या मेजबान, या अनूप सागर बांध। बताइए
मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध, जवाई बांध का ऊपर है पानी गिरेगा। ठीक है, क्या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो ले रहे हैं राजस्थान की मरुगंगा, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है तो वो इंदिरा गांधी नहर है। मेजरगंज आपको पता है भीलवाड़ा में ही, कौन सी नदी पर, तो आपको ध्यान रखना है कोठारी नदी पर। ठीक है, और अनूप सागर बांध है बीकानेर जिले में। या राइट आंसर क्या हो जाएगा, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध। कौन से जिले में स्थित है, तो पाली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या पूछा गया है कि राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। ऑप्शन भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नागौर। आप सभी इसका राइट आंसर जानते हो, क्या करोगे कि राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, तो कौन सा जिला राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, नागौर। ठीक है, इसे धातु नगर या फिर औजारों की नगरी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि औजारों की नगरी कहलाती है तो नागौर कहलाती है। ठीक है, अलवर, अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड, अलवर क्या कहलाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है और आया भी है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन सा जिला कहलाता है, तो अलवर। जयपुर आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की रत्न नगरी या फिर पन्ना नगरी या फिर पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस कहलाता है जयपुर। ठीक है, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है तो भीलवाड़ा, और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहलाता है तो भिवाड़ी। अंतर है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, भिवाड़ी, और राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। ठीक है, या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तलवारों के लिए प्रसिद्ध है, तलवारों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, और वो है सीरोज। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है, सवाल छापा किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर, काले झंडों के लिए, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बाघ के लिए, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हरे गर्दन तोतों के लिए, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जंगली लोगों के लिए, जंगली लोगों के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है, ताल छापर बताइए, 4 ऑप्शन है, किसके लिए प्रसिद्ध है ताल छापर, काले हिरणों के लिए या फिर बाघ के लिए या फिर हरे गर्दन तोतों के लिए या फिर जंगली लोगों के लिए। तो आप सभी जानते हैं जो ताल छापर अभ्यारण्य है ये कौन से जिले में है, ताल छापर यह है चूरू जिले में। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, काले हिरणों के लिए।
काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है तालछापर अभयारण्य। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बाघ के लिए तो कौन सा अभयारण्य जाना जाता है, तो रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है, तो सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, हरे गर्दन तोतों के लिए जाना जाता है सरिस्का। सरिस्का अभयारण्य किस जिले में है, अलवर जिले में स्थित है। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है, तो माउंट आबू अभयारण्य। माउंट आबू अभयारण्य, ये कौन से जिले में स्थित है, सिरोही जिले में। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है आपको। तालछापर किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए जाना जाता है। राजस्थान के चुरू जिले में स्थित अभयारण्य है तालछापर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं उनमें से ये देखना है कि आपके कितने राइट निकलते हैं, कितने रॉन्ग निकलते हैं। और परीक्षा से पहले ही आप अपनी तैयारी का यहाँ पर आकलन कर लीजिए। तो देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का वे जिला जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। राजस्थान का वे जिला जहाँ से कर्क रेखा निकलती है या फिर गुजरती है। ऑप्शन बीकानेर, डूंगरपुर, छह ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान का वे जिला जहाँ से कर्क रेखा निकलती है या फिर गुजरती है। आपको पता है जो कर्क रेखा है वह राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। अब देख लीजिए राजस्थान का दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ऑप्शन में तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन सा जिला, डूंगरपुर। ठीक है, दक्षिण का जिला सबसे नजदीक क्वेश्चन बनकर आ जाएगी, सबसे नजदीक कर्क रेखा गुजरती है। तो बताइए सबसे नजदीक कर्क रेखा कौन से जिले से गुजरती है, तो आपको ध्यान में रखना है बांसवाड़ा प्रथम नंबर पर। तो ठीक है, और दूसरे स्थान पर गुजरती है डूंगरपुर जिले से। कर्क रेखा सबसे नजदीक गुजरती है बांसवाड़ा जिला से, और उसके बाद दूसरे नंबर से गुजरती है डूंगरपुर जिले से। ठीक है, और कर्क रेखा को दो पार करने वाली कौन सी नदी है, कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी, तो वो है माही नदी। माही नदी। और कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला कौन सा है, आप बताइए। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला है, सबसे नजदीक जिला है कर्क रेखा के, बताइए, तो वो है बांसवाड़ा। ठीक है, तो सबसे दूर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि कर्क रेखा से सबसे दूर जिला कौन सा है, तो वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। या तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कर्क रेखा से संबंधित कर्क रेखा राजस्थान के किस क्षेत्र से गुजरती है, तो दक्षिण का, या फिर सबसे नजदीक गुजरती है बांसवाड़ा, या फिर दूसरे स्थान पर गुजरती है डूंगरपुर से। या कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है। ठीक है, यह कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा है। या कर्क रेखा के सबसे ज्यादा दूर जिला कौन सा है, कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर, तो वो है श्री गंगानगर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 कि राजस्थान में
वर्तमान में कितने संभाग हैं? ऑप्शन 5, 6, 7 या फिर 10। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 कि राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है। वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में कितने संभाग है राजस्थान में? तो 7 संभाग। क्या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? तो 41। आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में वर्तमान समय में 41 जिले हैं और 7 संभाग है। और 7 संभाग कौन कौन से हैं बताइए आपको। एक तो हो गया जयपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग और कोटा संभाग। कोटा संभाग, ये 7 संभाग है राजस्थान में वर्तमान समय में। ठीक है, या राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। संभागों के नाम भी पता होने चाहिए आपको, कौन कौन से संभाग राजस्थान में वर्तमान समय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्या पूछा गया है कि राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा, राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा कहाँ से कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन से दी गई यहाँ पर आपको। बूंदी, मेड़ता सिटी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्री गंगानगर। और डी ऑप्शन से आपको दे दिया गया है सीकर। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कि राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा कहाँ से शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 1994। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक ये प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी मेड़ता, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता सिटी नागौर। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई थी। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मेड़ता सिटी। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक ये चली थी, तो ये नागौर से प्रारंभ हुई थी। और कब प्रारंभ हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1994। ठीक है, यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि शासक को अकबर ने करजन की उपाधि प्रदान की। करजन की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन बहारमल, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है हवाई जयपुर, सी ऑप्शन में मिर्जा देवी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मालपुर। बताइए
बताइए क्वेश्चन नंबर 12। किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की? फर्जंद की उपाधि अकबर के द्वारा किसको दी गई? वो दी गई थी मान सिंह को। ठीक है, फर्जंद की उपाधि ये दी गई थी अकबर के द्वारा, किसको? मान सिंह को। ठीक है, और अकबर के द्वारा भारमल को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है अमीर उल उमरा की उपाधि। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वारा, अकबर द्वारा दी गई थी। किसको दी गई थी अमीर उल उमरा की उपाधि? तो भारमल को दी गई थी। सवाई जयसिंह को, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई है बताइए? सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई है बताइए? औरंगजेब द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आया एग्जाम के अंदर कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई है? तो सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो मोहम्मद शाह के द्वारा। अंतर है इसमें, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी थी मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन बना कर आ सकता है कि सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि दी गई है। तो सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि मोहम्मद साहब के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा मिर्जा जयसिंह, मिर्जा राजा जो जयसिंह है उनको मिर्जा की जो उपाधि है, मिर्जा की उपाधि वो किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, और फर्जंद की उपाधि ये दी गई थी अकबर के द्वारा। किसको दी गई थी फर्जंद की उपाधि? तो मानसिंह को। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो समझ में आया आपको? भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। ठीक है, या फिर सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो औरंगजेब के द्वारा। या फिर सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो राजराजेश्वर की उपाधि मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई। ठीक है, मोहम्मद शाह, यहाँ पर मोहम्मद शाह है। ठीक है, और मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा। या फिर मानसिंह को फर्जंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो मानसिंह को फर्जंद की उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। कौन सी उपाधि दी गई है या फिर किसके द्वारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पर 13। ये जैसे माता कौन सी है जिनकी पेट की पूजा की जाती है? वह माता कौन सी है जिनकी पेट की पूजा की जाती है? जिनकी पेट की पूजा की जाती है, यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं आपको। ब्राह्मणी माता, ये ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? सचियाई माता। ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नारायणी माता, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है विरासता माता। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 कि वह माता कौन सी है जिनकी पेट की पूजा की जाती है? बताइए चार ऑप्शन। वह माता कौन सी है जिनकी पेट की पूजा की जाती है? जैसे पेट का श्रृंगार किया जाता है, पेट का श्रृंगार किया जाता है, तो वो कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता। जो ब्राह्मणी माता है इनका मंदिर कहाँ पर है? शोरसन 12। ठीक है, जिनकी पेट का श्रृंगार भी किया जाता है और पेट की पूजा भी की जाती है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। सत्या जो माता है इनका मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है, ओसिया जोधपुर। ठीक है, सत्या माता का मंदिर। और नारायणी माता का मंदिर है राजगढ़ अलवर, नाइयों की कुल देवी है। ठीक है, विरासता माता का मंदिर है चौतन बाड़मेर, चौतन बाड़मेर में है विरासता माता का मंदिर। और ये विरासता जो माता है ये बोपा वंश की कुल देवी है। ठीक है,
या राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबो, गुलाबों का संबंध। ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर, गेर नृत्य, बी ऑप्शन में घुड़ला नृत्य, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कालबेलिया। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चड़ी नृत्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 कि राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। गुलाबो बाई का संबंध बताइए कौन से नृत्य से, ये पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं गुलाबों का संबंध है कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया जो नृत्य है इसे 2010 में यूनेस्को द्वारा शामिल कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कौन से नृत्य को 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, तो वो है कालबेलिया नृत्य, जिसे 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया था। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वे है गुलाबो बाई। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। गैर नृत्य, ये नृत्य दिलों द्वारा किया जाता है, दिलों द्वारा। ठीक है, और गुड़ला नृत्य जोधपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा चरी नृत्य गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, गुर्जर महिलाओं द्वारा। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो कौन है, फलकूबाई। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो वो है फलकूबाई। और गुलाबोबाई का संबंध कालबेलिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया है, वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन गौरीबाई, रानाबाई, पन्नाबाई, और बी ऑप्शन से आपको दे दिया गया है कर्मबाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 15, वागड़ की मीरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन के एग्जाम में कई बार में देखिए पूछा जाता है वागड़ की मीरा, तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की दूसरी मीराबाई, राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रानाबाई। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा कहलाती है मीराबाई। ठीक है, इसके अलावा मारवाड़ की पन्नाधाय, तो मारवाड़ की पन्नाधाय कहलाती है गोराधाय। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। या राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा स्थल जोहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थल जोहर स्थल के लिए प्रसिद्ध।
यहाँ पर आपको दे दिया गया है नारागढ़, बुंद। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोम्बलगढ़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गागरोड। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 की कौन सा स्थल जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो जौहर के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है, चित्तौड़गढ़। क्या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, और ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये सभी किलों का सिरमौर कहलाता है। क्वेश्चन बनकर पता है कि सभी किलों का सिरमौर है। ठीक है, या फिर राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट। क्वेश्चन बनकर पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का किला, और एकमात्र ऐसा किला है जिसमें खेती की जाती है। एकमात्र ऐसा किला जिसमें खेती की जाती है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये मेहता के पठार पर स्थित है। मेहता के पठार पर स्थित किला है। क्या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तारागढ़ का जो किला है ये बूंदी में स्थित है और अजमेर में भी स्थित है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये राजसमंद जिले में स्थित है। और गागरोन का जो किला है झालावाड़ में स्थित है। तो गागरोन का दुर्ग कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्या राइट आंसर सी ऑप्शन। नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है। ये राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम प्रसिद्ध है। ऑप्शन धौलपुर, करौली, अलवर, पाली। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। आप पूरी क्लास देखा करो है ना, ठीक है। और क्लास को जो कि बीच में आप ठीक है मत कीजिए, पूरी क्लास देखा करो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या करने वाले हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है तो करौली। ठीक है, और डांग का राजा, भाई डांग के राजा के नाम से, राजा के नाम से जाना जाता है तो धौलपुर जिला। या फिर डांग की रानी, डांग की रानी कहलाती है करौली। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक भेड़ भूमि का विस्तार कौन से जिले में है, तो वो है धौलपुर में। ठीक है, सर्वाधिक भेड़ भूमि का विस्तार, सर्वाधिक भेड़ भूमि का विस्तार तो वो है धौलपुर जिले में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक भेड़ भूमि का विस्तार किस जिले में है, तो धौलपुर में। या फिर डांग का राजा कहलाता है तो धौलपुर, या फिर डांग की रानी कहलाती है करौली। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास बिना स्किप करके देखनी है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो करौली। या राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिए गए 1975, 1987,
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1982 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1991। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 की अधीर राजस्थान का छठा संभाग बना, कब बना था? आपको पता है कि राजस्थान का जो छठा संभाग है वो है अजमेर, लेकिन यहाँ पूछ लिया गया है कि ये कब बना था। तो ये बना था 1987 में हरिदेव जोशी के साथ, हरिदेव जोशी के शासनकाल में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का छठा संभाग है अजमेर। और राजस्थान का अगर पूछ लिया जाए कि सातवां संभाग कौन सा है, राजस्थान का सातवां संभाग, तो आप बताइए कौन सा संभाग था राजस्थान का सातवां संभाग? तो वो था भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। और ये कब बना था? तो ये बना था 4 जून 2005 को। किसके शासनकाल में? तो वसुंधरा राज्य, वसुंधरा वसुंधरा राज्य के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का सातवां संभाग कौन सा था? तो भरतपुर। और सातवां संभाग भरतपुर कब बना था? तो 4 जून 2005 को। किसके शासनकाल में? इस समय की वसुंधरा राज्य। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ 19। एग्जाम की दृष्टि से जो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है जैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। 17 तो कर दिया हमने। दीनमाल का प्राचीन क्या नाम है? दीनमाल का प्राचीन नाम ऑप्शन दे दी गई है यहाँ पर आपको, मांड, श्रीमान, सी ऑप्शन में मान और डी ऑप्शन में चंद्रावती। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 की दीनमाल का प्राचीन नाम है, क्या नाम था दीनमाल का प्राचीन नाम? तो श्रीमान। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। दीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमान और मांड किसका प्राचीन नाम था? तो जैसलमेर का। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जैसलमेर का प्राचीन क्या नाम था? तो मांड, ममी या फिर बलप्रद। ये भी जैसलमेर का प्राचीन नाम था। इसके अलावा सिरोही का प्राचीन नाम था चंद्रावती, शिरोही। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शिरोही का प्राचीन क्या नाम था? तो चंद्रावती। जैसे जालंधर प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? जालंधर प्रदेश, ये किसका नाम था? तो बीकानेर और जोधपुर। तो फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नागौर का प्राचीन क्या नाम था? तो आई छत्रपुर, आई छत्रपुर। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है, ये प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना यहाँ पर, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दक्षिण पश्चिम गोलार्ध और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में पूछ रहा है, बताइए कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा।
इसे समझ लेते हैं नक्शे के साथ। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर और पूरब की दिशा के बीच में कौन सा कोण आता है, तो आपको ध्यान में रखना है ईशान कोण। ठीक है, और पूरब और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण, आग्नेय कोण। और उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का कोण क्या कहलाता है, वायव्य कोण, वायव्य कोण। और पश्चिम और दक्षिण यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच का कोण कहलाता है नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। तो सिंपल सी बात है, इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि जिसमें राजस्थान की ये स्थिति है। ठीक है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और भारत, भारत के अंदर राजस्थान की ये स्थिति है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। और एशिया के अंदर राजस्थान की ये स्थिति है, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अगर भारत का पूछना था कि भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, या फिर एशिया में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध हम कर देते हैं। तो यहाँ राइट आंसर दी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कि राजस्थान के किस अंचल को राजस्थान के किस अंचल को बागर प्रदेश भी कहा जाता है। ऑप्शन दे दिए गए हैं हाड़ौती, बी ऑप्शन में बनास बेसिन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है माही का मैदान, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शेखावाटी अंचल, शेखावाटी प्रदेश या अंचल। बताइए कि राजस्थान के किस अंचल को बागर प्रदेश भी कहा जाता है, तो बागर प्रदेश किसको कहा जाता है, शेखावाटी प्रदेश को। और शेखावाटी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, तो चूरू, शिखर, झुंझुनू जिले आते हैं। और बागर प्रदेश कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश को। हाड़ौती प्रदेश में आपको पता है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आता है, कोटा बूंदी बारह जलावर बनास के बेसिन है, ये पूरी मैदान का भाग है। और जो माही का मैदान है, तो छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाड़ौती है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो इसमें कौन से जिले आते हैं, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये तो कहलाता है हाड़ौती प्रदेश। और बनास जो बेसिन है, ये पूरी मैदान का भाग है। क्वेश्चन बन करा सकता है कि बनास बेसिन किस प्रदेश का भाग है, तो पूरी मैदान का भाग है। माही का जो मैदान है, ये दक्षिण प्रदेश का भाग है। और जो माही का मैदान है, इसे जाना जाता है छप्पन का मैदान। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आता है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में स्थित है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, और बागर प्रदेश कहा जाता है, तो शेखावाटी प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया है कि बरखान है ऑप्शन में आपको दिया गया है झीलें या फिर पहाड़ियां, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रेत की टीलें, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है डेल्टा। बरखान है, क्या है बरखान, आपको पता है जो बरखान है वे क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का ढेर। बरखान है अर्धचंद्राकार
बालूका, उनकी आकृति स्टेट से होती है, ठीक है। तो जो बर्फन है वे अर्धचंद्राकार बालू का स्थित को कहते हैं, यानी रेत के टीलों को। तो यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि बर्फन है रेत के टीले, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बर्फन की जो आकृति है वो होती है अर्धचंद्राकार, ठीक है, आधे चंद्रमा के समान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 कि घोड़ावल पक्षी, घोड़ावल पक्षी अंडों के लिए घोंसला बनाते हैं। जमीन पर, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है झाड़ी पर, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है पेड़ पर, और बी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि घोड़ा और पक्षी अंडों के लिए घोंसला बनाते हैं, क्या राइट आंसर करोगे? घोड़ा में जो पक्षी काफी बड़ा होता है तो अंडों के लिए कहाँ पर घोंसला बनाएगा, ये बताइए। इसका अंडा ही काफी बड़ा होता है, सिंपल सी बात है, जमीन पर, ठीक है। घोड़ावन जो पक्षी है अंडों के लिए कहाँ पर घोंसला बनाते हैं? जमीन पर, ठीक है। और जो घोड़ावन पक्षी है कौन से जिले का शुभंकर है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि घोड़ावन जो पक्षी किस जिले का शुभंकर है? जैसलमेर। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जैसलमेर जिले का शुभंकर है तो घोड़ावन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चलिए। पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? पलाया झील राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में मिलती है। ऑप्शन से दी गए हैं, आपको यहाँ पर थार का मरुस्थल, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है काणोती का पठार, काणोती का पठार। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अरावली प्रदेश, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पूर्व मैदान, पूर्वी मैदान। बताइए पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? तो सिंपल सी बात है, पलाया जो झील है राजस्थान के किस जिले में मिलती है? जैसलमेर में। पलाया झील ये मिलती है जैसलमेर जिले में। और पलाया झील किसे कहते हैं? तो अस्थायी झील होगी, अस्थायी शुष्क झील, ठीक है। तो जैसलमेर कौन से भौतिक प्रदेश में आता है, ये बताइए आप। चार ऑप्शन का बताओ। तो जैसलमेर आता है थार का मारुस्थल में, सिंपल सी बात है, यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? तो थार के मारुस्थल में, क्योंकि जो पलाया झील है वो राजस्थान के किस जिले में मिलती है? जैसलमेर में। और जैसलमेर जिले की थार के मारुस्थल का भाग है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है कि संतों का शिकार, संतों का शिकार है, यहाँ पर नाम दे दिए गए आपको, गुरु शिखर, तारागढ़। छह ऑप्शन में आपको दिया गया है नाग पहाड़,
डी ऑप्शन में आपको दिया गया है तेलंगाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 संतों का शिखर है, संतों का शिखर तो वो है गुरु शिखर। ठीक है, तो गुरु शिखर, जो गुरु शिखर की चोटी है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर। और कौन से जिले में है ये? तो माउंट आबू सिरोही। ठीक है, गुरु शिखर की जो चोटी है वह माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है और ऊंचाई है 1722 मीटर। इसके अलावा संतों का शिखर, संतों का शिखर कहा गया है तो गुरु शिखर की चोटी को किसके द्वारा कहा गया है? तो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ठीक है, संतों का शिखर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि संतों का शिखर किसके द्वारा कहा गया है गुरु शिखर को? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और जो गुरु शिखर की जो चोटी है माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। तारागढ़ की जो चोटी है ये मध्य अरवली प्रदेश का भाग है। इसके अलावा नाग पहाड़ ये भी मध्य अरवली प्रदेश में आती है। और देलवाड़ा की जो चोटी है ये दक्षिण अरवली प्रदेश का भाग है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर ही है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है कि माही नदी का किनारा कहलाता है? माही नदी का किनारा कहलाता है। ऑप्शन कांठल या फिर खली। छप्पन या केवल। बताइए माही नदी का किनारा कहलाता है तो माही नदी का जो किनारा है ये कहलाता है कांठल। ठीक है, यह राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। खली क्या कहलाता है? नूरी नदी को पीछे। नूरी नदी को पीछे से कहलाता है खली। और छप्पन का जो मैदान है अभी बताया था मैंने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में विस्तृत है। ठीक है, छप्पन का मैदान। और छप्पन के मैदान का निर्माण करती है कौन सी नदी? तो आपको ध्यान में रखना है माही नदी। छप्पन का मैदान बनाती है माही नदी। ठीक है, देवल या फिर मेवल क्या है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग कहलाता है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग, मध्य भूभाग। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि देवल या मेवल क्या है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग कहलाता है और माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा। डी ऑप्शन में दे दिया गया है डूंगरपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 की राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है। तो राजस्थान का आर्द्र जिला है ये कहलाता है झालावाड़। ठीक है, तो राजस्थान का आर्द्र जिला झालावाड़ कहलाता है। और उदयपुर, उदयपुर तो झीलों की नगरी, झीलों की नगरी या फिर व्हाइट सिटी या फिर फूल का वैली के नाम से जाना जाता है उदयपुर। बांसवाड़ा तो दीपों का शहर,
और डूंगरपुर कहलाता है पहाड़ों की नगरी। ये पहाड़ों की नगरी कहलाती है डूंगरपुर। या राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ए ऑप्शन की। राजस्थान का आगे जिला कहलाता है झालावाड़। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा गया है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया आपको ऑप्शन में दे दिया गया है 22 मार्च, 21 मार्च, 5 जून। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 21 जून। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चाहे आप पीएचडी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और ये ट्यूशन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बताइए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन को देगा। 22 मार्च को तो क्या मनाया जाता है? जल दिवस, विश्व जल दिवस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब? तो 22 मार्च को। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को। और पर्यावरण दिवस 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा गया है कि सेवन शब्द संबंधित है। सेवन शब्द संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं घास। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है फसल। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है वृक्ष या फिर झाड़ी। बताइए सेवन शब्द संबंधित है किससे? कई बार पढ़ा है हमने सेवन, कि सेवन घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ? जयपुर में। तो सेवन शब्द संबंधित है घास से। और जो सेवन घास है ये कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। ठीक है, और सेवन जो घास है ये कैसी घास होती है? प्रोटीन युक्त। और दुधारू पशुओं की भी सर्वश्रेष्ठ घास है। दुधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घास। क्वेश्चन बन कर सकता है कि दुधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घास है तो सेवन। तो जो सेवन घास के मैदान में ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लाठी वृक्ष। और लाठी वृक्ष क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी। भूगर्भीय जलीय पट्टी होती है। ठीक है, इस प्रकार से होती है भूगर्भीय जलीय पट्टी। मोहनगढ़ मोहनगढ़ से पोखरण तक विस्तृत है। इस प्रकार की भूगर्भीय जलीय पट्टी होती है। और सेवण घास के मैदान यहाँ पर ही पाए जाते हैं। सेवण घास के मैदान या फिर चांदन नलकूप। चांदन नलकूप, चांदन नलकूप को कहते हैं थार का गला। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सेवन घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि जैसलमेर जिले में तो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको देते जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, उसमें आपको ऑप्शन देते जाए कि लाठी श्री। तो सेवन घास के मैदान लाठी श्री में पाए जाते हैं। और लाठी श्री क्या है? तो भूगर्भीय जलीय पट्टी होती है जो मोहनगढ़ से पोखरण तक विस्तृत है। और यहाँ पर सेवन घास के मैदान पाए जाते हैं और चांदन नलकूप। ठीक है, और जो लाठी श्री है इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 60 किलोमीटर। ठीक है,
राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 30। यहाँ पर आपके कई क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चनों के माध्यम से और भी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 30। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? ऑप्शन करौली, बी ऑप्शन सवाई माधोपुर, सी ऑप्शन जयपुर और डी ऑप्शन भरतपुर। बताइए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये है सवाई माधोपुर जिले में स्थित, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है बाघों के लिए प्रसिद्ध, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जैसे जो भी है ट्यूशन बन कर आता है कई बार, जैसे जो भी है स्थित है कौन से दुर्ग में? तो रणथंभौर दुर्ग में, सवाई माधोपुर में। और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी? 1955 में, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब दिया गया था? 1980 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आता है कई बार एग्जाम में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1955 में और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दे दिया गया था 1980 में। सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे श्रीनगर गणेश मंदिर के लिए, जैसे जोगी मेल के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के 30 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।